टुडे वी विल डिस्कस डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिसेंट, टेस्टिस का डिसेंट। तो टेस्टिस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, कहाँ से वो डिसेंड कर रहा है? तो यहाँ देखो बच्चों, पहले टेस्टिस कहाँ होते हैं डेवलपमेंट के समय? रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, इन द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद हमारा टेस्टिस डिसेंड करके इसको आना कहाँ है? बॉटम ऑफ द स्क्रोटम। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो हमने क्या क्या बनाया। दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, दिस इज टेस्टिस, ये हमारा मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, ऑरेंज कलर से मैंने जो दिखाया दिस इज द गुबर्नाकुलम। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज गुबर्नाकुलम। एक्चुअली क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो पेरिटोनियम का एक इंग्वाइनल फोल्ड, जो पेरिटोनियम का इंग्वाइनल फोल्ड डेवलप होता है, पेरिटोनियम से ही कुछ मेजर काइमल टिश्यू होते हैं जिनको कहते हैं इंग्वाइनल फोल्ड। इंग्वाइनल फोल्ड हमारा एक्सटेंड करता है बेस ऑफ टेस्टिस टू द स्क्रोटम, बॉटम ऑफ द स्क्रोटम तक हमारा क्या डेवलप हो रहा है? इंग्वाइनल फोल्ड। इस इंग्वाइनल फोल्ड की कुछ मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती हैं और एक फाइब्रो मस्कुलर बैंड बनाती हैं जिसे हम गुबर्नाकुलम कहते हैं। गुबर्नाकुलम जैसा फाइब्रो मस्कुलर बैंड। ओके, इसका प्रॉक्सिमल कनेक्शन होता है, डिस्टल कनेक्शन। प्रॉक्सिमल कहाँ ये अटैच होता है? प्रॉक्सिमल अटैच होता है हमारा बेस ऑफ द टेस्टिस पे, दिख रहा है आपको? बेस ऑफ टेस्टिस, मीजोनेफ्रिक डक्ट और हमारा पेरिटोनियल कैविटी से, ठीक है। ये तीन इसके कनेक्शन क्या है? प्रॉक्सिमल। अब डिस्टल देखो, डिस्टल कहाँ पे अटैच होता है? मेन कनेक्शन हमारा क्या है? बॉटम ऑफ स्क्रोटम। और कहाँ होता है? हमारा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। और कहाँ होता है ये? दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके आगे जाके अटैच होता है एबव द पेनिस। पेनिस की आगे जाके क्या बनाएगा? पेनिस, पेनिस के ऊपर। और कहाँ होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और कहाँ है? सेफिनस ओपनिंग। ये जितने भी कनेक्शन, इसके डिस्टल कनेक्शन, इनको बोलते हैं टेल ऑफ लॉकवुड। क्या बोलते हैं? टेल ऑफ लॉकवुड। ओके, अब होता क्या है बच्चों, जब डेवलपमेंट होता है तो जो गुबर्नाकुलम होता है ये हमारा साइज में, लेंथ में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। उसके भी मैकेनिज्म है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेंथ में क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। देखो गुबर्नाकुलम कितना छोटा हो गया, जितने इसके डिस्टल कनेक्शन थे वो सब पास में आ गए और ये हमारा गुबर्नाकुलम इतना छोटा हो गया। इसके प्रॉक्सिमल कनेक्शन है, डिस्टल कनेक्शन कहाँ केवल रह गया? बॉटम ऑफ स्क्रोटम वाला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसी समय क्या हुआ, जो पेरिटोनियम का एक पार्ट साथ में इसके चला आ रहा है पेरिटोनियल कैविटी का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसस वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? प्रोसेसस वेजाइनलिस। उसके बाद क्या होता है? ये जो कनेक्शन होता है ये भी डिसअपियर हो जाता है। देखो इस डायग्राम में ये कनेक्शन भी डिसअपियर हो गया। ये हमारा टेस्टिस बचा, ये दिस इज द गुबर्नाकुलम, और ये हमारा क्या? प्रोसेसस वेजाइनलिस, जो आगे चल के इसकी कवरिंग बना देगा। दिस इज द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब हम प्रेजेंट हो रहा है, इसमें इवेंट क्या होती है, कब कितने मंथ पे टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट मिलता है? तो यहाँ देखो 4 मंथ पे हमें टेस्टिस मिलता है एवियर फोसा में, 7 मंथ में हमें मिलता है डीप इंग्वाइनल रिंग में, 7 to 8 मंथ में हमें मिलता है इंग्वाइनल कैनाल में, और शॉर्टली आफ्टर बर्थ हमें मिल जाता है स्क्रोटम में, ठीक है। 4 मंथ में मिल सकता है, 4 मंथ में मिलेगा एवियर फोसा में, 7 मंथ में डीप इंग्वाइनल रिंग में, 7 to 8 मंथ में इंग्वाइनल कैनाल में, शॉर्टली आफ्टर बर्थ हमें मिलता है स्क्रोटम में। अब क्या फैक्टर्स हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं? तो फैक्टर्स में देखते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे जो मेन जी फॉर गुबर्नाकुलम, जी फॉर द गाइडिंग फोर्स फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज द गुबर्नाकुलम। आपने देखा यहाँ पर गुबर्नाकुलम है, लंबा है, ये शॉर्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, खींचेगा इसको टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम। ओके, सेकंड हमारा आता है इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर। इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर हमारा क्या होता है बच्चों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसीलिए नेचर ने टेस्टिस को कहाँ रखा है? स्क्रोटम में। ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेस्टिस को कहाँ होना है? डिसेंट होना है, ठीक है। तीसरा हमारा इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बॉडी का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, वो भी इसे फोर्स करता है डिसेंट के लिए, नीचे डिसेंट करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्च द फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। आपको पता है इंटरनल ऑब्लिक थोड़े से फाइबर जो इंग्वाइनल कैनाल के पास होते हैं, आर्च होते हैं, वो फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी डिसेंट ऑफ टेस्टिस को फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद अनकर्लिंग ऑफ द फीटल कर्व। आपको पता है जब फीटस होता है तो बच्चा पूरा फ्लेक्स पोजीशन में होता है, लेकिन जब बच्चा डेवलपमेंट में बच्चा उसके बाद स्ट्रेट होना जब चालू होता है, उसी वो भी हमारा डिसेंट ऑफ टेस्टिस को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ फीटल टेस्टिस। दिस इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर डिसेंट ऑफ द टेस्टिस।
अब आते हैं डिसेंट के एनॉमली क्या क्या हो सकती है। तो पहला है एनॉर्किज्म। एनॉर्किज्म मतलब हमें टेस्टिस मिला ही नहीं, टेस्टिस का डिसेंट हुआ ही नहीं, टेस्टिस हमें स्क्रोटम में दिखाई नहीं, एब्सेंस ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटल कैविटी इज कॉल्ड एज एनॉर्किज्म। मोनोमॉर्फिज्म मतलब मोनो मींस वन, एक जगह का मिला है, एक तरफ का मिला और एक तरफ डिसेंट नहीं हुआ, दैट इज द मोनोमॉर्फिज्म। उसके बाद हमारा आता है तीसरा एक्टोपिया टेस्टिस। एक्टोपिया मतलब जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ना हो, नॉर्मल कहाँ होना चाहिए, बॉटम ऑफ स्क्रोटम, लेकिन ये कहाँ पहुंचे, एबनॉर्मल पोजीशन। और यहाँ पर देखो बच्चों, इस डायग्राम में इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप बताया था आपको। ये हो सकता है हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस के वहां मिल जाए में, क्या ये हो सकता है हमें सैफिनस ओपनिंग में मिल जाए या एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में मिल जाए, ठीक है। तो दीज आर द एबनॉर्मल पोजीशन। ये पोजीशन ह्यूमन में तो एबनॉर्मल है, बट सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में अगर मिलता है, ये नॉर्मल पोजीशन हमारी पिक के लिए। पेनिस के ऊपर इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, मार्सुपियल्स में ये पोजीशन क्या होती है हमारी, कॉमन होती है। दिस इज द प्री पेनाइल पोजीशन। सैफिनस ओपनिंग में मिल सकता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में मिल सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पार्शियली डिसेंडेड टेस्टिस। पार्शियली डिसेंडेड टेस्टिस को कभी कभी टिप्ड और प्रिज्म भी बोलते हैं। और ये पार्शियली डिसेंडेड टेस्टिस में टेस्टिस डिसेंड हुआ है, लेकिन हमें हो सकता है इलियम फोसा में, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल कहीं भी फंसा हुआ मिल जाए, तो दिस इज द पार्शियली डिसेंड। डिसेंड होना चालू हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, बर्थ के बाद बच्चे को अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो हम टेस्टिकुलर हार्मोन देते हैं, जिससे डिसेंड उसका कंप्लीट हो जाता है। या फिर हम ऑर्किडोपेक्सी करते हैं। ऑर्किडोपेक्सी टर्म है जिसमें हम सर्जिकल इमोबिलाइजेशन करते हैं, सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को मोबिलाइज कराते हैं। उसके बाद अगर अनदर कंडीशन है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेसस वेजाइनैलिस। आपने देखा है प्रोसेसस वेजाइनैलिस है, इसमें दिख रही है, ये परसिस्ट कर जाए, ये जो पार्ट डिसअपियर होना था डिसअपियर ना हो, ये परसिस्ट करेगी तो क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, सबको पता है यहाँ पर हमारी एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, इंटेस्टाइन होती है। ये इंटेस्टाइन यहाँ से हर्निएट कर सकती है, तो ऐसे बच्चे में क्या हो सकता है, किसके रिस्क है, कंजेनाइटल इन्ग्वाइनल हर्निया के रिस्क हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। कभी क्या होता है, जो ये प्रोसेसस वेजाइनैलिस का डिसअपियर होना है, ऊपर भी डिसअपियर हो गई, नीचे भी डिसअपियर हो गई, बीच में थोड़ा सा पोर्शन बच गया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। So this is all about descent of testes.